क्या इम्प्लांट के लिए सीवीसीटी कराना जरूरी है? क्या इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए सीवीसीटी में एडिशनल कॉस्ट बेयर करना चाहिए कि नहीं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है। मैं इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ डेंटल कंफर्ट जोन पटना में। हम लोग ने ये चैनल डेंटल कंफर्ट जोन के नाम से स्टार्ट किया है ताकि डेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेरीज है, उसके बारे में आप इस चैनल पर आके सही जानकारी ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी टाइम से मिलते रहे। सीवीसीटी आज की डेट में एक कंपल्सरी टूल्स हो गया है, एक कंपल्सरी मेथड्स हो गया है फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट के। सीवीसीटी एक्चुअली है क्या? पहले हम लोग जब इम्प्लांट प्लेस करते थे, इम्प्लांट बेसिकली यू ऑल नो, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया भी है, इट्स टाइटेनियम स्क्रू जो आपके दांत के एक रेप्लिका है जो बोन में इंसर्ट किया जाता है। तो क्या हम इम्प्लांट कहीं भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। आपकी ह्यूमन बॉडी पे एक इंसान के ऊपर एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर प्रूव कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, तो उसके लिए उसकी एक्यूरेसी के लिए सीवीसीटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब सीवीसीटी का प्रचलन नहीं था या मार्केट में सीवीसीटी नहीं भी थी, तो हम लोग ओपीजी मशीन की मदद से या नॉर्मल एक्स-रे की मदद से इम्प्लांट प्लेस करते थे। बट हम ये फुल टाइम ये नहीं कह सकते थे कि जो इम्प्लांट प्लेसमेंट हुआ है वो सही जगह पे हुआ है और उसके वो ड्यूरेबल होगा कि सीवीसीटी जो मशीन है जस्ट लाइक अ सीटी स्कैन, ये एक 3D डायमेंशनल व्यू में देता है, 3 डायमेंशनल बॉडी के। अगर आप आगे वो पीजी यूज करते हैं, आईपी यूज करते हैं, तो वो 2 डायमेंशनल व्यू होता है। मतलब कहने का मतलब हम तीनों तरफ से उसके बारे में एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। अगर आपको इम्प्लांट लगाना है तो आपको जिस बोन में लगाना है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, क्या वो किसी नॉर्मल वाइटल स्ट्रक्चर से दूर है जैसे कि नर्व, साइनस एंड ऑल दैट दूर है कि नहीं, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तभी जाके इम्प्लांट की सर्जरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सक्सेसफुल हो। आज के डेट में हम लोग सीवीसीटी की मदद से टाइकॉम बनाते हुए जो डेटा मिलता है उसको प्रिंट भी करते हैं। हम लोग गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी भी कर सकते हैं और पहले ही डिसाइड हम कर सकते हैं कि इम्प्लांट को कहाँ कहाँ लगाना है। जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मस्ट है, उसी प्रकार इम्प्लांट कराने के लिए भी सीवीसीटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसर्न डेंटिस्ट आपको सीवीसीटी की एडवाइस कर रहा है, इम्प्लांट के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो इम्प्लांट कोई सस्ता ट्रीटमेंट तो है नहीं। आप उसमें एक अच्छा अमाउंट लगा रहे हो। फुल माउथ इम्प्लांट करना होता है तो आप 3-4 लाख रुपए तक का भी खर्चा उठाते हो। सिंगल इम्प्लांट करना होता है तो 30 से 50 हजार तक का भी खर्चा उठाते हो। तो अगर उसमें अगर हम 2000, 4000, 5000 का सीवीसीटी का हेल्प ले लेंगे आगे, तो वो हमारे ट्रीटमेंट को और प्रिसाइज बनाता है, परफेक्ट बनाता है और बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल बनाता है। तो जब कभी भी आप इम्प्लांट के लिए कंसल्टेशन करते हो, अगर डॉक्टर आपका सीवीसीटी के लिए एडवाइस कर रहा है तो उसके इंपॉर्टेंस को भी समझना है। ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर ने एडिशनल कोई टेस्ट करा दिए। ये आपकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सीवीसीटी का और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे अगर आप आरसीटी कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा आरसीटी करने के बाद भी दांत में इंफेक्शन रह जाते हैं। कारण बेसिकली क्या होता है कि कोई ना कोई केनाल हम लोग मिस कर जाते हैं। कोई छोटे केनाल होते हैं जो नेकेड आइज से या एडियोग्राफ से विजिबल नहीं होते हैं। सीवीसीटी हमें वो हेल्प करता है कि एग्जैक्टली वो कैनाल कहाँ लोकेटेड है। सीवीसीटी ये भी हेल्प करता है कि उस कैनाल की लेंथ कितनी है। इवन जो जड़ में भी इंफेक्शन हुआ है, उस जड़ में एब्सेस है, सिस्ट है, ग्रैनुलोमा है, या किस प्रकार का इंफेक्शन है, सीवीसीटी एक क्लियर पिक्चर देता है। उसके अकॉर्डिंगली डेंटिस्ट को, आपके सर्जन को हेल्प मिलती है प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट करने के लिए। सीवीसीटी से रिलेटेड या कोई भी चीज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं कुछ भी हेल्प आपको कर सकूं। थैंक यू।